उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष विषय के छात्रों को मुहूर्त चिंतामणि में नक्षत्र प्रकरण में मूल नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र पुत्री हुए का विचार एवं मूल और आश्लेषा के चरण से फल के संदर्भ में आज मैं व्याख्यान करने जा रहा हूँ। छात्रगण ध्यान देंगे। मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए जातक पर विचार से संबंधित श्लोक यह है कि अभुक्त मूलम घटिका चतुष्टयम ज्येष्ठान्त मूलादिभवं हि नारदः वसिष्ठ एकदविघटिमितं जगौ बृहस्पतिस्त्वेकघटि प्रमाणकम्। अर्थात यहाँ नारद मुनि के मतानुसार ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 4 घड़ी और मूल नक्षत्र के आदि की 4 घड़ियों को इन्होंने अभुक्त मूल माना है एवं वशिष्ठ एकदविघटी मितंजगौ वशिष्ठ जी कहते हैं कि ज्येष्ठा के अंतिम 1 घड़ी और मूल नक्षत्र के आदि की 2 घड़ी कुल मिलाकर 3 घड़ी को अभुक्त मूल का प्रमाण को मानते हैं। बृहस्पतिस्त्वेक घटी प्रमाणकम बृहस्पति ने ज्येष्ठा के अंत और मूल के आदि की आधी घड़ी दोनों को मिलाकर 1 घड़ी के प्रमाण से अभुक्त मूल माने हैं। ज्येष्ठान्ते घट्यार्धम च मूलादौ घटिकार्धकम तयोरंतर गतानाड़ी यभुक्तम मूलम उच्यते। अन्य आचार्यों ने कहा कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 8 घटी और मूल नक्षत्र के 5 घटी कुल मिलाकर 13 घटी को अभुक्त मूल माना गया है। आगे श्लोक में कहा गया है कि अथो चूरन्ये प्रथमाष्टघट्यो मूलस्य संक्रान्तिमपञ्चनाट्यः जातं शिशु तत्र परित्यजित्वा मुखं पितास्याष्टसमान पश्येत्। अभुक्त मूल में उत्पन्न व्यक्ति पुत्र पुत्री संतति का मुख ऐसी स्थिति में 8 वर्षों तक माता पिता न देखें, तत्पश्चात देखें तो शांति कराकर उसका मुंह को देखें। कश्यप ने आश्लेषा, मघा
कि संधि को भी अभुक्त मूल माना है। वशिष्ठ ने अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती के अंतिम और मूल मघा तथा अश्विनी के आदि के अंतर का 8-8 घड़ियों में उत्पन्न पुत्र पुत्री का को भी त्याज्य माना है। आगे मूल नक्षत्र का फलादेश है। इस प्रकार है कि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से पिता को भारी कष्ट होता है, और दूसरे चरण में ऐश्वर्य, तीसरे चरण में उच्च पद और चौथे चरण में राज्य सम्मान प्राप्त होता है। उसी तरह अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में राज्य सुख, दूसरे चरण में धन हानि और तीसरे चरण में माता को भारी कष्ट और चौथे चरण में पिता को भारी कष्ट होता है। आगे मघा नक्षत्र है। इसके प्रथम चरण में माता को भारी कष्ट, पिता को भारी कष्ट और तीसरे में शुभ है और चौथे में धन लाभ होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में माता को और कुल को भारी कष्ट होता है, और दूसरे में स्वयं को भारी कष्ट में पुत्र पुत्री होगा उसको होगी, और तीसरे में स्वयं को कुल को भारी कष्ट होता है, चौथे में भाई को भारी कष्ट होता है। मूल नक्षत्र के प्रथम में पिता को भारी कष्ट, दूसरे में माता को भी भारी कष्ट और तीसरे में धन को हानि और चौथे में शुभ लाभ होता है। रेवती नक्षत्र भी उसी तरह है कि प्रथम चरण में राज्य में सम्मान मिलता है, दूसरे में चरण में राज्य सुख होता है, तीसरे में सुख संपदा मिलती है और चौथे में भी कई प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। आगे इस प्रसंग के श्लोक में बतलाने जा रहा हूं कि आद्य पिताना समुपैत मूल, पादे द्वितीये जननी तृतीये, धनश्चतुर्थो शिशुभूत शांत्या, सर्वर्थ सत्या नहीं में विलोमम। उल्टा चलेगा, फिर जितना 4 चरण ऐसे सीधा तो फिर 4 चरण उल्टा। यहाँ वशिष्ठ का कथन है कि मूल नक्षत्र अभुक्त मूल में शांति तो अवश्य करानी चाहिए। शांति नहीं कराने से 1 वर्ष में पिता और 3 वर्ष में माता और 2 वर्ष में धन के लिए अशुभ होता है। मूल का अंतिम चरण और अश्लेषा का प्रथम चरण शुभ माना गया है। नक्षत्र की अनुकूल निवास इसका क्या है, जिससे संबंधित श्लोक में उद्धृत कर रहा हूं कि स्वर्गे शुचि पृष्ठपदे सुमाघे, अभूमौ नभः कार्तिक चैत्र पौषे, मूलम अधस्तात् तु तपस्य भार्गव, वैशाख शुक्रे स्वशुभम च तत्र। अर्थात आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन और माघ, इन 4 महीनों में
मूल का जो वास है नक्षत्र का, वह स्वर्ग में कहा गया है। चैत, पौष, कार्तिक और श्रावण, इन महीनों में मूल नक्षत्र का वास भूमि पर रहता है। और ज्येष्ठा, विशाख, फाल्गुन और अगहन के मासों में अभुक्त मूल का वास पाताल में होता है। जिस लोक में मूल रहता है, मूल नक्षत्र रहता है, वहीं वह अशुभ होता है। पाताल और स्वर्ग में रहने वाले मास में जन्म होने पर द्रव्य आदि के अभाव में मूल शांति नहीं कराने पर भी कोई अनहोनी का भय नहीं रहता, किंतु भूमि पर मूल निवास के महीनों में जन्म हो तो मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। सामर्थ्य होने की स्थिति में सभी मासों में जन्म होने पर शांति कराना जरूरी है। अभुक्त मूल में जन्म होने पर भी शांति सभी महीनों में आवश्यक है, ठीक है। देखिए, यह विचार चांद्रमास के अनुसार हुआ। कुछ आचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, ज्योतिर्विदों ने सौर मास से भी सहमत हैं, जो श्लोक में कहा गया है। स्वर्ग मूले भवेद राज्यम अपाताले च धनागमम मृत्युलोके जदा मूलम शून्यम तदा शून्यम समास्ति। ये अंश ज्योतिष रत्न पुस्तक से प्राप्त है। अर्थात स्वर्ग में मूल का फल राज्य, पाताल में धन का आगम और मृत्युलोक में शून्य फल कहा गया है।